हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परटर्बेशन थ्योरी से रिलेटेड एक जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं। देखिए, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर पोटेंशियल इन एक्सटर्नल वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें यहाँ पर जो एक्सप्रेशन फाइंड करने हैं उनमें से जो पहला एक्सप्रेशन है फ्रेंड वो है फाइंड द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, यानी हमें एनर्जी का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, एंड फाइंड एनर्जी यूजिंग परटर्बेशन एंड कंपेयर विद एग्जैक्ट एनर्जी एक्सप्रेशन। हम जो यहाँ पर एग्जैक्ट एनर्जी एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे उसको हमें परटर्बेशन थ्योरी से जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसके साथ कंपेयर करना है। एंड कैलकुलेट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम जो है नॉर्मली विदाउट यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी हम जो है यहाँ पर करके और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन एनर्जी का हम फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं, देन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर पोटेंशियल को लिखा जाता है कुछ इस तरीके से Vx इज इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और अगर इस पोटेंशियल को अगर आप ड्रॉ करते हो तो पोटेंशियल को ड्रॉ कुछ इस तरीके से किया जाता है कि अगर एक एक्सिस आपने यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक्स का ले लिया है तो ये वाई एक्सिस आपके पास में पोटेंशियल को शो करेगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो के अबाउट जो है यहाँ पर पार्टिकल जो है आपके पास में यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो के अबाउट जो है पार्टिकल एक जो है हार्मोनिक ऑसिलेशन यहाँ पर करेगा। और इससे एसोसिएट जो आपके पास में एनर्जी होगी वो एनर्जी हम जो है वेल नोन है जिसको हम लिखते हैं ई एन से। ठीक है, ई एन इज इक्वल टू लिखा जाता है वहाँ पर एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिससे आपके पास में जो पार्टिकल है वो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ऑसिलेशन करता है। ठीक है फ्रेंड, अब अगर इस पार्टिकल के लिए अगर हम यहाँ पर हैमिल्टोनियन अगर लिखना चाहें, यानी कि एनर्जी एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें हैमिल्टोनियन, यानी कि एच नॉट अगर हम लिखें, ये हमारा मेन हैमिल्टोनियन है। यहाँ पर हम जो है एक्सटर्नल जो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो करेक्शन यहाँ पर आएगा उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये आपके पास में मेन हैमिल्टोनियन है। दैन मेन हैमिल्टोनियन को हम यहाँ पर राइट करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास में है, हम जो है मोमेंटम की फॉर्म में लिखेंगे यानी कि पी एक्स स्क्वायर बाई 2m। एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगी। देन ये एक्सप्रेशन हमारे पास में है मेन हैमिल्टोनियन का। ठीक है, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया है, मेन हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन है ये, मेन हैमिल्टोनियन। ठीक है फ्रेंड, अब अगर हम यहाँ पर अगर कोई एक्सटर्नल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल अगर चार्ज पार्टिकल अगर क्यू है, ठीक है, और अगर उस पर अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है एक फोर्स जो फील करेगा जिसको हम जो है इलेक्ट्रिक फोर्स अगर बोल सकते हैं। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो आपके पास में होता है क्यू ई। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज पार्टिकल का जो मल्टीप्लिकेशन है इसे हम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से यहाँ पर बोलेंगे, क्यू से हम इसे लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप यहाँ पर इंट्रैक्शन एनर्जी अगर फाइंड करना चाहते हो, इंट्रैक्शन एनर्जी ठीक है, तो इंट्रैक्शन एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारे पास में हो जाएगा क्यू ई एक्स। देन ये क्यू एक्स आपके पास में क्या है, इंट्रैक्शन एनर्जी है। अब हमारा हैमिल्टोनियन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, पर्टर्ब हो चुका है इस इंट्रैक्शन एनर्जी के बाद में। सो अब हमारा जो नया हैमिल्टोनियन उसे हम लिखेंगे एच इज इक्वल टू एच नॉट, ये हमारा मेन हैमिल्टोनियन, और पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को हम लिखेंगे क्यू ई एक्स। इस तरीके से इसको लिखेंगे हम। ठीक है, तो आइए अब इसे हम पूरा जो है सोल्व करते हैं। तो इसे अब यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं पूरा फॉर्म बना लेता हूँ इसकी, एच इज इक्वल टू एच नॉट प्लस क्यू ई एक्स। तो अगर आप यहाँ पर एच नॉट की वैल्यू पुट करते हैं पी एक्स स्क्वायर बाई 2m
प्लस क्यू ई एक्स, एंड यहाँ पर आप पुट कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस टर्म को हमारे पास में मैं जो है एग्जैक्ट रख रहा हूँ पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, और इन दोनों टर्म को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो इन दोनों टर्म को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए इन दोनों में से अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ देन टर्म आपके पास बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ई एंड अपॉन आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली टर्म जो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, और ये जो आपके पास में एक्स है वो भी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये टर्म आपके पास में कुछ इस तरीके से हो जाएगी अगर आप यहाँ पर हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब अंदर की तरफ अगर आप इसको जो है एक जो है कंप्लीट स्क्वायर अगर बनाते हैं तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए देखिए ये आपके पास में इसे आप लिख लीजिए एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एंड ट्वाइस ऑफ एक्स, यानी आपके पास में ये ए हो गया और ये आपके पास में 2a हो गया, तो बाकी जो वैल्यू बच गई वो आपके पास में b हो गई, यानी कि ये हो गई क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में b का स्क्वायर आप लिखेंगे, और इस b के स्क्वायर को जो आप यहाँ पर जो एक बार पॉजिटिव लिखेंगे और एक बार नेगेटिव लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे लिख रहा हूँ, ये मैंने b स्क्वायर लिखा यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, और इसे मैं नेगेटिव में लिख रहा हूँ यानी कि क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म है इसको मैं कुछ स्क्वायर की फॉर्म में बना सकता हूँ, एक्स प्लस क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में था हमारे पास में हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर को अगर इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो आपके पास में पहले यहाँ पर एक्स था, तो अब एक्स जो आपके पास में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंज हो चुका है, तो अब हम इसे एक्स प्राइम बोल देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इस टर्म को, इसे भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्लस हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राइम स्क्वायर एंड माइनस ऑफ, अगर आप इस हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर को अगर आप इस वाली टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देन देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एंड ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा की जो 2 पावर वो कैंसिल हो जाएगी, ओनली 2 पावर बचेगी यहाँ पर। तो टर्म आपके पास में जो आएगी वो आएगी क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन जो 2 भी मल्टीप्लाई होगा नीचे की तरफ 2 एंड एम ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म जो आपके पास में यहाँ पर बचेगी नीचे की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास में जो नया हैमिल्टोनियन हो चुका है वो आपके पास में आ गया है h इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m एंड हाफ ऑफ एम, सॉरी इसे हम लिखेंगे हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2m ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ये आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से आई है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई कर रहे हो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी वजह से जो एनर्जी में करेक्शन आया है वो आपके पास में ये है। तो इस टर्म को आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि ये क्या है, यहाँ पर आपके पास में करेक्शन इन एनर्जी, ये आपके पास में क्या है, करेक्शन इन एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और अगर आप इस टर्म की बात करते हो तो देखिए पहले आपके पास में यहाँ पर लिखा हुआ था हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और हमने कुछ पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्कस किया कि जो आपका पार्टिकल है, ठीक है, वो आपके पास में अबाउट एक्स जो है यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 पर जो है यहाँ पर इसके आपके पास में हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है। लेकिन अब अगर आपके पास में नई टर्म जो है हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर की जगह अगर हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राइम हो चुकी है, ठीक है, तो आपके पास में जो अगर आप नया यहाँ पर ग्राफ अगर ड्रॉ करते हो आप, तो आप इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करोगे, ये आपने जो है एक्स का बना लिया और ये आप यहाँ पर जो है पोटेंशियल का ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो जो आपके पास में जो एक्स प्राइम है उसकी वैल्यू आपके पास में है एक्स प्लस क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आपके पास में, तो अगर आप यहाँ से इसको अगर 0 करते हो, एक्स प्राइम को अगर आप 0 करते हो तो एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी नेगेटिव ऑफ क्यू ई अपॉन एम
नेगेटिव ऑफ क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, आपको यहाँ पर जो है एक्स की जो है वैल्यू मिलेगी, जिसके लिए आपके पास में जो है हार्मोनिक ऑसिलेशन जो है वो नए वाले स्टार्ट हो जाएंगे। तो लेट सपोज यहाँ पर आपके पास में जो है एक्स की वैल्यू जो है नेगेटिव ऑफ क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर है। देन इसके अबाउट जो है, इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर हार्मोनिक ऑसिलेशन जो स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जीरो कर देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, देन फिर से यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो के अबाउट जो है हार्मोनिक ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो रिजल्ट आपको यहाँ पर मिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। रिजल्ट आपके पास में क्या क्या मिले हैं आपको रिजल्ट। तो पहला रिजल्ट आपको मिला है यहाँ पर कि जो एनर्जी आपके पास में जो थी, एनर्जी वो डिक्रीज हो चुकी है, कम हो गई है एनर्जी। कैसे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके पास में एनर्जी की यहाँ पर टर्म जो है वो आपके पास में माइनस में आ रही है, ये वाली टर्म, ठीक है। और इसे थोड़ा सा और अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ देखिए, ये जो टर्म आपके पास में है, ये टर्म यहाँ पर आपके पास में माइनस में है, तो ये एनर्जी को जो है आपके पास में कम होते हुए बता रही है, डिक्रीज होने को यहाँ पर ये शो कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास में रिजल्ट तो यही है, एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। और उसके बाद में अगर आप दूसरी अगर रिजल्ट की बात करते हो, तो अगर आप यहाँ पर इफ वी रिमूव एक्सटर्नल वीक इलेक्ट्रिक फील्ड then particle again start oscillation about x is equal to 0, ठीक है। तो जैसे आप वीक इंटरेक्शन आपके पास में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप रिमूव कर देते हो तो पार्टिकल फिर से जो है x इज इक्वल टू 0 के अबाउट जो ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा तरीका एग्जैक्ट एनर्जी एक्सप्रेशन निकालने का विदाउट यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी। तो इस वाले जो है टर्म को हमें ध्यान में रखना है कि ये आपके पास में एनर्जी में जो करेक्शन आया है वो आपके पास में आया है एनर्जी में करेक्शन, इसको हम ई एन से लिख लेते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस टर्म को हमें ध्यान में रखना है। जब हम यहाँ पर परटर्बेशन अप्लाई करके जब एनर्जी एक्सप्रेशन निकालेंगे तो हम कंपेयर करेंगे इसे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा परटर्बेशन वाला पार्ट कि कैसे हम इस क्वेश्चन को जो परटर्बेशन से जो है सोल्व कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी। तो यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी देखिए, यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी देखिए फ्रेंड, यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी हमने हमारा जो हैमिल्टोनियन था वो पार्टअप हो चुका था और मेन हैमिल्टोनियन प्लस अभी से लिख सकते हो क्यू ई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स जो आपके पास में पार्टअप हैमिल्टोनियन है तो आप इसे लिखोगे एच नॉट प्लस एंड क्यू ई एंड यहाँ पे से लिख लो आप एच पी। ये क्यू ई आपके पास में क्या है, लैम्बडा है, यानी कि स्मॉल जो आपके पास में वैल्यू है, तो ये लैम्बडा हो गया आपके पास में। ध्यान में रखना इस टर्म को कि लैम्बडा की जो वैल्यू आपके पास में वो क्यू ई है, ठीक है। और जो एच पी की वैल्यू आपके पास में यानी पार्टअप हैमिल्टोनियन जो आपके पास में वो पोजीशन ऑपरेटर है यहाँ पर एक्स की वैल्यू। तो फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पोजीशन ऑपरेटर को अगर आप लेडर ऑपरेटर की फॉर्म में अगर लिखते हो, तो पोजीशन ऑपरेटर को अगर आप लेडर ऑपरेटर की फॉर्म में लिखते हो तो वैल्यू मिलती है हमें रूट ऑफ एच कट अपॉन 2m ओमेगा एंड राइजिंग ऑपरेटर एंड लोअरिंग ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है पोजीशन ऑपरेटर की जो है वैल्यू होती है लेडर ऑपरेटर की फॉर्म में। तो आइए अब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो एनर्जी का फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पर करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। फ्रेंड, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए हमने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमारे जो लास्ट परटर्बेशन थ्योरी वाला जो आपके पास में वीडियो था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने वो लेक्चर अगर नहीं देखा है तो ज़रूर से आप जो है उसको देखें, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या था कि जो पार्टअप हैमिल्टोनियन था उसका अगर आप नॉन वेव फंक्शन के अगर रिगार्डिंग अगर आप यहाँ पर उसका अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं देन वही आपके पास में जो है क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी हो जाएगी।
तो यहाँ पर नॉन जो आपके पास में जो ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, वही है हमें नॉन, तो उसी के लिए हम यहाँ पर करेंगे और दोनों यहाँ पर सेम रहेंगी। तो लेट सपोज मैंने वो दोनों स्टेट को जो है एन ले लिया, ठीक है, इन दोनों स्टेट को मैंने एन ले लिया और एच पी को यहाँ पर मैं एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है, पोजिशन ऑपरेटर, और जिसकी वैल्यू जो है यहाँ पर मैंने यहाँ पर राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया। तो यह वैल्यू आ जाएगी आपके पास में रूट ऑफ एच कट ऑफ 2m ओमेगा एंड राइजिंग ऑपरेटर एंड लोअरिंग ऑपरेटर, ठीक है फ्रेंड। तो ये वाली वैल्यू जो आपके पास में बाहर आ जाएगी, ठीक है, रूट ऑफ एच कट ऑफ 2m ओमेगा, और इन दोनों ऑपरेटर को आप अलग अलग लिख सकते हो। राइजिंग ऑपरेटर को मैंने एक बार अलग लिख लिया और लोअरिंग ऑपरेटर को मैंने अलग लिख लिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको इन दोनों ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन करूँगा कि इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में राइजिंग ऑपरेटर है और राइजिंग ऑपरेटर को आप किसी स्टेट एन पे अप्लाई कर रहे हो, तो स्टेट जो है वो एक इंक्रीज हो जाती है, यानी n+1 आपको स्टेट मिलेगी, और जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको रूट ऑफ n+1, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप लोअरिंग ऑपरेटर को किसी स्टेट पे अप्लाई करते हो तो आपके पास में जो आइगन वैल्यू मिलेगी आपको रूट ऑफ n मिलेगी, और जो आपके पास में स्टेट वो एक कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी स्टेट। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को आपको यहाँ पर जो है यूज में लेना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम यहाँ पर करते हैं तो देखिए ये आपके पास में राइजिंग ऑपरेटर जब स्टेट n पे अप्लाई होगा तो स्टेट एक इंक्रीज हो जाएगी n+1, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में जो है जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको रूट ऑफ n+1, और ये आपके पास में स्टेट n है। आगे चलते हैं, अगर लोअरिंग ऑपरेटर स्टेट n पे अप्लाई होगा तो यहाँ पर आपको आइगन वैल्यू मिलेगी रूट ऑफ n और स्टेट एक कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों स्टेट दोनों डिफरेंट है, तो इस स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 आने वाली है, यानी ये भी 0 होने वाला है और ये भी 0 होने वाला है। तो जो मल्टीप्लाई में वो भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास में जो आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो एनर्जी में मिला वो आपको यहाँ पर मिलेगा 0, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो एनर्जी में मिला है वो आपको मिला है 0, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हमें ध्यान में रखना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो आपके पास में आया है वो आया है 0, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले ऑर्डर की, यानी सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, उसकी हम बात करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी निकालते हैं। नाउ सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, देखिए सेकेंड ऑर्डर करेक्शन निकालने का जो आपके पास फॉर्मूला था वो हमने डिस्कस किया था En2। उसके लिए हम जो पर्टर्ब हैमिल्टोनियन था, ठीक है, उसका मैंने यहाँ पर दो अलग अलग स्टेट के लिए किया था। साई एन यहाँ पर मैंने 0 लिखा था और यहाँ पर मैंने लिखा था साई एम 0, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ मैंने डिवाइड लगाया था En0 माइनस EM0, ठीक है। और यहाँ पर मैंने भी बात की थी कि m और n जो दोनों इक्वल नहीं होंगे, और ये जो आपके पास में एम्पलीट्यूड आपने निकाला स्केलर प्रोडक्ट जो आपने किया इसका स्क्वायर भी हमने यहाँ पर किया था, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं m और n दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इनको एक सिंपल फॉर्म में अगर यहाँ पर लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं m लिख लूँ और यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लूँ, HP को अगर मैं x बोल रहा हूँ तो, ठीक है। और ये वाली वैल्यू आपके पास में हो जाएगी En0 माइनस EM0 इसका स्क्वायर, और जो आपके पास में x की वैल्यू जब हम लिखते हैं तो आपके पास में आता है h कट अपॉन 2m ओमेगा का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर से जब भी बाहर आएगा तो h कट अपॉन 2m ओमेगा इसे लिखा जाएगा। तो अब हम यहाँ पर m और n की कोई ऐसी वैल्यूज लेंगे जिनके लिए आपको इसकी वैल्यू जो है नॉन जीरो मिले, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है सभी स्टेट्स जो है यहाँ पर जीरो नहीं मिलेंगी, कुछ नॉन जीरो वैल्यू मिलेंगी आपको। तो आपको सिर्फ नॉन जीरो वैल्यू को भी आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो इस वाली वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है, इसको हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम इसी टर्म को जो यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए m एंड इसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया इस तरीके से राइजिंग ऑपरेटर, और फिर मैंने यहाँ पर लिख लिया इसको m एंड मैंने इसे लिख लिया लोअरिंग ऑपरेटर। इस तरीके से मैंने इनको लिख लिया।
और स्क्वायर को मैंने जो है दोनों पर जो है अलग अलग अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने दोनों को यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है n, तो m को मुझे n के बराबर नहीं लेना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि m n के इक्वल नहीं है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, m की कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए यहाँ पर आपके पास में वैल्यू आपको नॉन जीरो मिली। तो देखिए, जब ये राइजिंग ऑपरेटर n स्टेट पे अप्लाई होगा तो स्टेट हो जाएगी n+1। ठीक है, तो आपको वैल्यू नॉन जीरो मिले, इसके लिए m की वैल्यू जो है आपके पास में n+1 ही आप लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर m की जगह तो ले रहा हूँ n+1, और ये यहाँ पर राइजिंग ऑपरेटर और स्टेट यहाँ पर n रहेगी, इसका हमें मॉड स्क्वायर करना है। और यहाँ पर देखिए, अच्छा मैंने इसको यहाँ पर जो है राइजिंग ऑपरेटर लिख दिया, लोअरिंग ऑपरेटर ले लो इसको। ठीक है, तो अगर आप स्टेट n पे अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके पास में स्टेट 1 कम हो जाएगी, तो रिजल्ट होना है। इसके लिए m भी आपको क्या लेना है, n-1 लेना है। तो यहाँ पर मैंने m को क्या ले लिया, n-1 ले लिया, और लोअरिंग ऑपरेटर यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को अगर आप सोल्व करोगे तो आपको नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो देखिए, जब आप राइजिंग ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो आपको √n+1 मिलेगा, और स्टेट जो आपके पास में एक इंक्रीज हो जाएगी, तो आपके पास रिजल्टेंट जो स्केलर प्रोडक्ट है वो तो 1 मिलेगा, और जो आइगन वैल्यू मिलेगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आइगन वैल्यू आपको मिलेगी √n+1। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो यानी वैल्यू मिलेगी आपको n+1, यह वैल्यू आपको मिलेगी n+1। और अगर आप इसे सोल्व करते हो तो इसको देखिए, सोल्व करने पे अगर आप यहाँ पर लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो आपके पास में स्टेट हो जाएगी n-1, और n-1 एंड n-1 आपके पास में 1 हो जाएगा, और इसका जो आपके पास में आइगन वैल्यू आएगी वो आएगी √n, इसका आप स्क्वायर करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी n। तो यहाँ पर हमारे पास में जो एक्सप्रेशन हमें मिला वो मिला हमें h/2m ओमेगा, यानी कि h/2m ओमेगा, एंड जो यहाँ पर वैल्यू हमें मिली वो मिली हमें n+1 अपॉन en0 माइनस em0 प्लस n अपॉन en0 माइनस em0। ठीक है, अब हम जो हमारे पास में यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो डिवाइड में जो वैल्यू है डिनोमिनेटर एनर्जी की, उनको हम यहाँ पर जो फाइंड करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जो एनर्जी की जो टर्म है आपके पास में, जो एनर्जी की टर्म है वो आपके पास में यहाँ पर होती है En0 इज इक्वल टू n+12 h/ओमेगा। तो यहाँ पर जो m है आपके पास में, यहाँ पर m की जो वैल्यू थी वो n+1 थी, हमने ली थी। तो जो em0 आपके पास में जो टर्म है ये हो जाएगी n+1 + ½ h/ओमेगा, यानी कि ये हो गया n+3/2 h/ओमेगा। ठीक है, तो डिफरेंस अगर हम यहाँ पर करते हैं तो डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा En0 माइनस em0 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ h/ओमेगा। ठीक है, तो ये हमें काम में लेना है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में जो em0 अगर निकालें हम, तो इसके लिए आपके पास में यहाँ पर m की जो वैल्यू थी वो थी n-1, तो m की वैल्यू n-1 पुट करेंगे, n-1 + ½ h/ओमेगा। तो ये वैल्यू मिलेगी आपके पास में n-½ मिलेगा हमें यहाँ पर h/ओमेगा, और जो em0 की जो वैल्यू आपके पास में फाइनल जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर n-½ h/ओमेगा। और अगर आप डिफरेंस निकालते हो En0 माइनस em0 का, तो वैल्यू मिलेगी हमें h/ओमेगा। ठीक है, अगर आप इस टर्म में से और इस टर्म में से अगर इसको माइनस करते हो तो ठीक है, तो h/ओमेगा मिलेगा हमें, यानी ये टर्म। तो अब हम यहाँ पर देखो इसको वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो फाइनल जो आपके पास में जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी h/2m ओमेगा n+1 अपॉन नेगेटिव ऑफ h/ओमेगा प्लस n अपॉन h/ओमेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर h/ओमेगा को अगर कॉमन लेते हैं नीचे से डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू जो बनेगी आपके पास में बनेगी -(n) -(1) +(n). तो ये -n प्लस n 0 हो जाएगा। देन वैल्यू बाहर जो आएगी आपके पास में, देखिए h से h कैंसिल, -12 m ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास में जो है सेकंड एनर्जी करेक्शन है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में परटर्बेशन थ्योरी में, जब हमने सेकंड ऑर्डर करेक्शन की बात की थी एनर्जी में, देन भी मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन जो आता है एनर्जी में, वो आपके पास में ऑलवेज क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि नेगेटिव करेक्शन आपके पास में एनर्जी में।
तो अब हमने जो है जो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने जो पढ़ा था कि अगर आपको टोटल एनर्जी अगर हमने पावर सीरीज में लिखी थी, तो टोटल एनर्जी हमने लिखी थी, एनर्जी को हमने लिखा था पावर सीरीज में ई एन इज इक्वल टू ई एन ज़ीरो एंड प्लस ऑफ लैम्बडा ई एन वन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एंड देन लैम्बडा स्क्वायर ई एन एंड सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपके पास में जीरो आया, तो ये वाली टर्म आपके पास में जीरो है। एंड जो आपके पास में जो नॉन था वो था एन प्लस हाफ एंड एच कट ओमेगा, ठीक है, ये आपके पास में नॉन था। और जो आपकी करेक्शन आया है वो लैम्बडा की वैल्यू आपके पास में है क्यू ई, तो लैम्बडा स्क्वायर का मतलब हो गया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। और जो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन जो आपके पास में आया वो है नेगेटिव ऑफ हाफ टू एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा माइनस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखिए आपके पास में जो एनर्जी में करेक्शन आया है, जो पर्टर्बेशन थ्योरी से हमने जो करेक्शन निकाला है और जो विदाउट पर्टर्बेशन थ्योरी हमने यूज करके जो करेक्शन हमने निकाला था, ठीक है, वो आपके पास में सेम है। ये देखिए हमारे पास में ये हमने निकाला था विदाउट पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपके पास में जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो आपके पास में एनर्जी है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, और जो हमने पर्टर्बेशन थ्योरी को यूज करते हुए जो एक्सप्रेशन फाइंड किया हमने, वहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी आपके पास में है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, ठीक है फ्रेंड। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने जो है दो पार्ट थे क्वेश्चन के, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं अब तक। पहला जो पार्ट था वो था आपके पास में फाइंड द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन एनर्जी के लिए, और उसके बाद में पर्टर्बेशन थ्योरी को यूज करके हमने जो है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी हमने फाइंड कर ली जीरो, सेकंड ऑर्डर करेक्शन हमने फाइंड कर लिया, और हमने यहाँ पर कंपेयर भी कर लिया, एनर्जी को हमने कंपेयर भी कर लिया कि दोनों यहाँ पर सेम है, ठीक है। अब हमारा जो टारगेट है वो है कैलकुलेट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। तो अब यहाँ पर हम वेव फंक्शन के अंदर जो है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने जो है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए जो हमारे पास में एक्सप्रेशन था, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। तो इसके लिए हमारे पास में जो एक्सप्रेशन था वो था साइन एन वन इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर जो है पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन जो था, इसका हमें यहाँ पर स्टेट एन के रिगार्डिंग और स्टेट एम के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर इसका जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड की थी, और देन हमने इसमें जो है एक स्टेट एम को यहाँ पर फिर से हमने मल्टीप्लाई किया था। ये स्टेट एम और ये स्टेट एम जो है सेम है, और हमने डिवाइड लगाया था इसके अंदर ई एन ज़ीरो माइनस ई एम ज़ीरो का। तो हम यहाँ पर देखिए फिर से हम यहाँ पर हमारे पास में जो एम और एन है दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो हमारे पास में एम और एन की क्या वैल्यू हो कि आपके पास में यहाँ पर जो है नॉन जीरो वैल्यू मिले। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करूँ यानी एच पी की वैल्यू पुट करूँ, तो रूट ऑफ अगर मैं यहाँ पर एच कट अपॉन टू एम ओमेगा को तो मैंने यहाँ पर बाहर की तरफ निकाल दिया, ठीक है। तो इसे मैं लिखूंगा स्टेट एम, एंड यहाँ पर मैं इसे लिख रहा हूँ राइजिंग ऑपरेटर स्टेट एन अपॉन ई एन ज़ीरो माइनस ई एन ज़ीरो एंड एडिशन स्टेट एम लोअरिंग ऑपरेटर स्टेट एन, एंड यहाँ पर स्टेट एन अपॉन ई एम ज़ीरो सॉरी यहाँ पर ई एन आएगा, ई एन ज़ीरो माइनस ई एम ज़ीरो है ये, तो इसे लिखेंगे ई एन ज़ीरो माइनस ई एम ज़ीरो, ठीक है। इनको हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो m और n की दोनों वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए और आपके पास में वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर स्टेट n अगर हम ले रहे हैं तो m को हमें कुछ इस तरीके से लेना है कि ये दोनों आपके पास में सेम हो जाए। तो अगर स्टेट n अगर हम ले रहे हैं तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर n प्लस वन लेंगे तो राइजिंग ऑपरेटर क्या कर देगा, स्टेट n को एक इंक्रीज कर देगा और n प्लस वन स्टेट आपको मिल जाएगी, यानी दोनों का जो आपके पास में स्क्वायर प्रोडक्ट है वो बना जाएगा। तो यहाँ पर हम m की जगह यहाँ पर जो है हम n प्लस वन लेंगे
और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर लोअरिंग ऑपरेटर को देख रहे हैं तो ये स्टेट को कम करेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर m को जो यहाँ पर n-1 लेना होगा, n-1, और ये स्टेट आपके पास में n रहेगी, तो देन फिर से आपके पास में स्केलर प्रोडक्ट के लिए दोनों 1 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ तो देखिए, अगर राइजिंग ऑपरेटर यहाँ पर स्टेट अगर n पे अप्लाई होगा तो आपके पास में आइगन वैल्यू आपको मिलेगी √n+1, ठीक है। और ये दोनों स्टेट जो आपके पास में सेम होने के बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा 1, तो ये √n+1 आपके पास में आइगन वैल्यू हो गई। और यहाँ पर स्टेट आपके पास में n है और स्टेट m स्टेट का मतलब है n+1 स्टेट, तो ये आपके पास में यहाँ पर ये रिजल्ट मिलेगा। और अगर यहाँ बात करते हैं तो आइगन वैल्यू आपको मिलेगी √n, और दोनों स्टेट आपके पास में सेम हो जाएगी n-1, तो यहाँ पर रिजल्ट आपके पास में 1 हो जाएगा। और ये m से यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और m आपके पास यहाँ पर है n-1, तो यहाँ तो रिजल्ट हमें ये दोनों वैल्यू मिलेंगी, ये आइगन वैल्यू मिली और ये स्टेट मिली, यहाँ पर ये आइगन वैल्यू और ये स्टेट, तो इन दोनों को हम जो है रिजल्ट के फॉर्म में जो आगे तरफ लिखते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर हम वेव फंक्शन में जो है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड कर रहे हैं, देन √h/2m ओमेगा, ये हमारे पास में बाहर की तरफ मल्टीप्लाई में था, ठीक है। और यहाँ हमें मिला है √n+1 आइगन वैल्यू मिली है, और स्टेट जो आपके पास में वो है n+1, ठीक है। और फिर हमें जो है आइगन वैल्यू यहाँ पर मिली है √n, और स्टेट मिली है हमें n-1, तो इसे यहाँ पर लिख दीजिए, आइगन वैल्यू मिली है हमें √n और स्टेट मिली है हमें n-1, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ हमें डिवाइड लगाना है en0 em0, और यहाँ डिवाइड लगाना है हमें en0 em0। तो इस वाले केस में आपके पास में देखिए en की वैल्यू जो हमने पहले डिस्कस की थी वही है हाफ प्लस n h/ओमेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर बात करते हैं em0 की, तो m आपके पास में यहाँ पर जो n+1 है, तो वैल्यू आपके पास में आ जाएगी n+1 + हाफ h/ओमेगा, यानी कि n+3/2 h/ओमेगा। और अगर आप यहाँ की बात करते हो तो यहाँ पर आपके पास में m की वैल्यू जो है वो n-1 थी, तो यहाँ पर em0 मिलेगा आपके पास में n-1 + हाफ h/ओमेगा, यानी कि यहाँ मिला हमें n-हाफ h/ओमेगा, ये em0 की वैल्यू है। तो यहाँ अगर आप फाइंड करते हो en0 em0, तो वैल्यू आपको मिलेगी, देखिए इसका और इसको माइनस करो तो वैल्यू मिलेगी -h/ओमेगा, और नाउ अब इसको ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को माइनस करो तो वैल्यू आपको मिलेगी h/ओमेगा। तो इनको फिर से पुट कर दीजिए, आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए फिर से, तो आपके पास में जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा आपके पास में वो आएगा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन इज इक्वल टू √h/2m ओमेगा एंड आइगन वैल्यू √n+1 स्टेट n+1 एंड डिवाइड में -h/ओमेगा, ठीक है, एंड प्लस, और जो अगली आपके पास में स्टेट है वो है n-1, आइगन वैल्यू है √n, और यहाँ नीचे डिवाइड में h/ओमेगा, ठीक है। तो ये आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ गया इन वेव फंक्शन, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लेक्चर में हमने जो है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उसके लिए हमने यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी एंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन, तीनों ही वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो लेक्चर आपने अंत तक देखा है और आपको पूरा समझ में आया है, ठीक है। तो आगे भी हम आपको जो है इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम से आपको फेस करवाएंगे, और जो आपके जितने भी कंसेप्ट वो क्लियर कर देंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे जो है आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपकी क्वेरीज को आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।